जन समाधान केंद्र से मैं बी आर कौंडल। आज हमारे केंद्र में एक ऐसा विषय आया है जिसके बारे में लोगों को बताना आवश्यक है ताकि उनको इस विषय की जानकारी रहे और ऐसे परिस्थितियों में किस प्रकार से उन्हें आगे कानून की सहायता लेनी चाहिए। ये मामला आरटीआई एक्ट से संबंधित है और भ्यूली क्षेत्र मंडी का है। एक व्यक्ति ने आरटीआई में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से ये इन्फॉर्मेशन मांगी कि मुझे बताया जाए कि भ्यूली क्षेत्र में एक फलाना व्यक्ति जो है उसने कितनी भूमि में कब्जा नाजायज़ किया है। और मज़ेदार बात है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में उस आरटीआई के इन्फॉर्मेशन देने के लिए एक ऐसा षड्यंत्र घड़ा जिसको देखकर मैं भी हैरान हूँ और आप भी इसमें हैरान होंगे कि किस प्रकार से कुछ अधिकारी जो है इस राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट का दुरुपयोग कर रहे हैं और इसकी पालना नहीं कर रहे हैं। डीएफओ सदर मंडी ने ये इन्फॉर्मेशन दी कि उस व्यक्ति ने न तो सरकारी भूमि पर इंक्रोचमेंट कर रखी है और न भ्यूली में उसकी अपनी निजी भूमि है। वास्तव में वह व्यक्ति उस वक्त उप प्रधान था और विभाग को ये पता था कि यदि इस व्यक्ति के अगेंस्ट कब्जा नाजायज़ की मिसल बनती है तो इसकी जो सतह है वो हाथ से चली जाएगी। और इसी एवज़ में उन्होंने ये गलत रिपोर्ट जो है उस व्यक्ति को दी जिसने आरटीआई एक्ट के तहत यह सूचना मांगी थी। उसके बाद उस व्यक्ति ने जब देखा कि ये गलत सूचना है तो कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट जो कि अपीलेंट अथॉरिटी है उनके पास इस की अपील कर दी। और दुखद पहलू तो ये है कि अपीलेंट अथॉरिटी ये जानते हुए कि इन्फॉर्मेशन गलत दी है निचले अधिकारियों से स्पष्टीकरण तक नहीं मांगती और न ही उनके खिलाफ कोई एक्शन लेती है और केवल मात्र इतना आदेश करती है कि एक हफ्ते के अंदर इसको सही सूचना दी जाए। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि यदि कोई गलत कार्य करता है तो उसके खिलाफ एक्शन कौन लेगा। जहाँ तक ये मामला है इसमें मैं बताना चाहता हूँ कि इस कब्जा नाजायज़ के बारे में जो इन्फॉर्मेशन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने दी है वो जुलाई 2020 में दी है, जबकि मार्च 2020 में कब्जा नाजायज़ की जो मिसल है वो पटवारी कानूनगो ने बनाकर तहसीलदार को भेज दी थी और तहसीलदार ने मार्च में ही ये मिसल जो है डीएफओ मंडी को भेज दी थी आवश्यक कार्रवाई करने के लिए, क्योंकि ये फॉरेस्ट लैंड थी और फॉरेस्ट लैंड के ऊपर कब्जा नाजायज़ हटाने की जो शक्तियां हैं वो डीएफओ के पास दी गई हैं। अब आप देखिए, जबकि ऑन रिकॉर्ड आ चुका था कि इस व्यक्ति ने कब्जा नाजायज़ किया है और उस पर मकान बनाया है, इसके बाद भी अधिकारी ने गलत सूचना उस व्यक्ति को दी जिसने आरटीआई एक्ट में ये सूचना मांगी थी। अब इसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस व्यक्ति के पास कौन सा ऐसा कानूनी हथियार है जिसके तहत यह व्यक्ति ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कानून के तहत कर सकते हैं। हमारे लैंड रिकॉर्ड मैनुअल में ये
स्पष्ट लिखा है कि जो फॉरेस्ट का अधिकारी या कर्मचारी, म्यूनिसिपल कमेटी का अधिकारी या कर्मचारी या राजस्व विभाग का कर्मचारी या अधिकारी सरकारी भूमि पर कब्जा नाजायज़ को छुपाता है, सूचना मिलने के बावजूद भी उस पर कार्रवाई नहीं करता, तो उसके खिलाफ जो है हिमाचल प्रदेश जो करप्ट एंड माल प्रैक्टिसेस एक्ट 1983 का है, उसके सेक्शन 30 के तहत, सेक्शन 30 के तहत उन कर्मचारियों और अधिकारियों को कानूनन प्रोसिक्यूट किया जा सकता है, उनके खिलाफ फौजदारी मुकदमा दायर किया जा सकता है और उसमें 3 साल की सज़ा का प्रावधान कानून में बना रखा है। और इस केस में तो बहुत ही स्पष्ट है, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है कि तहसीलदार ने मिसल कब्जा नाजायज़ मार्च 2020 में बनाकर भेज दी है और जुलाई 2020 में मंडी के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी उस व्यक्ति को गलत सूचना दे रहे हैं जिसने आरटीआई में ये सूचना मांगी थी कि उस व्यक्ति ने ना तो कोई कब्जा नाजायज़ किया है, ना उसकी अपनी निजी भूमि भीवली क्षेत्र में है। इसलिए मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति इस प्रकार से लोगों के द्वारा गलत सूचना देकर प्रताड़ित किए जा रहे हैं, वे इस प्रकार का क्रिमिनल एक्शन जो है उन अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ के अगेंस्ट जो है वो कर सकते हैं और इसके लिए उनको पहले पुलिस में सूचना देनी होगी। अगर वो एफआईआर नहीं लॉन्च करते तो फिर डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास पिटीशन फाइल करनी होगी कि सीआरपीसी 156(3) के तहत एफआईआर लॉन्च करने के आदेश पुलिस को किए जाएं। थैंक यू।